तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्किन किंग सावशन को धमकी देते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे कई स्किन्स को बर्बाद किया, इसलिए अब मैं तुम्हारे असेंबली सूट को तुमसे छीन लूंगा। और इतना कहते ये फिर से सावशन के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। तब सावशन स्माइल करते हुए कहता है कि कर देना गलती, इतिहास गवाए मुझे धमकी देने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। और फिर सावशन अब ओल्ड मैन लाउसिस कहता है कि लिंक्सन ने अभी तक यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया होगा, इसलिए तुम अपना दाव चल सकते हो। जिस पर ओल्ड मैन लाउसिस भी सलोट कहते हुए अपने होली फ्लैग से किसी टाइप की टेक्निक को एक्टिव करने लगता है। तब स्किन किंग अब हंसते हुए कहता है कि वही सेम ट्रिक बार बार मुझ पे काम नहीं करने वाले। ये देखो मेरे चारों ओर कम से कम 1000 पेपर क्लोन्स है, जिसमें जब चाहे मैं अपने सोल को किसी भी पेपर में स्विच कर सकता हूँ। तो अब बताओ कैसे तुम लोग मेरे ओरिजिनल सोल तक पहुँच पाओगे। जिस पर ओल्ड मैन लाउसी के होली फ्लैग से कुछ एनर्जी ऑप्स निकलने लगते हैं, जो कि सीधे जाके स्किन किंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। तब स्किन किंग कहता है कि ये कौन सी टेक्निक है बुढ़े, ये तो आज तक तुमने कभी भी मुझ पे यूज नहीं किया। जिस पर ओल्ड मैन लाउसी कहता है कि मैंने जब लास्ट टाइम तुझसे फाइट की थी तब इस टेक्निक के बारे में सोचा था, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे इन पेपर क्लोन्स के साथ भी पकड़ सकूं। तो अब इन ब्लू फ्लेम ऑर्ब्स की वजह से अपनी बॉडी को स्विच भी नहीं कर पाओगे। तब ये सुनिए स्किन किंग अपने सोल को दूसरे पेपर क्लोन में स्विच करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी ट्राई करने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता है। जिस पर अब शासन किया था कि स्किन किंग हमें बस समझना था कि आखिर इस प्लेस में शक्तियां काम कैसे करती है, इसलिए तब से तुमसे भागम भाग किया, या फिर तुम कह सकते हो कि तुमसे फाइट करने का प्रिटेंड किया, लेकिन सच कहो तो तुम मेरे जूते साफ करने के भी लायक नहीं थे। तब इतना सुनते स्किन किंग अपने औकात में आते हुए किया था कि ब्रदर शासन मैं तो बस एक नौकर हूँ जो अपने मालिक के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, लेकिन चूंकि देंजुआ को मेरी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए मुझे भी अब उसके ऑर्डर को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ हमारे बीच में आपसे दुश्मनी तो है नहीं, तो क्यों ना तुम मुझे जाने दो, मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। जिस पर शासन किया था कि अरे ऐसे कैसे, क्या तुम्हें मेरा ये चमचमाता सूट नहीं चाहिए? तुमने तो कहा कि तुम मुझे पहले मारोगे, उसके बाद मेरे बॉडी से चमचमाते हुए सूट को निकाल लोगे। तब स्किन किंग कहता है ब्रदर शासन क्या आप भी नहीं छोटी मोटी बातों को याद रखते हैं? वो तो बस फ्लो फ्लो मेरे मुंह से निकल गया था, इसलिए जाने दीजिए ना इन बातों को। जिस पर शासन अब सीरियस होते हुए कहता है कि लेकिन मैंने इसको कहा कि मुझे धमकी देने वाला आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। यह फ्लो फ्लो में नहीं बल्कि सच में कहा था। तूने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें मरना ही होगा और यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तब स्किन किंग काफी ज्यादा फड़फड़ाते हुए शासन की ओर अपने पेपर बॉम्ब्स को भेजने लगता है और भेजते हुए कहता है ज्यादा एरोगेंट मत बनो शासन, तुम इस वर्ल्ड में अकेले पावरफुल पर्सन नहीं हो। जिस पर शासन तो अब आराम से इसके सारे पेपर बॉम्ब्स को झेलते हुए कहता है तुमने अभी मेरे बारे में जाना ही कितना है। और इतना कहते शासन अब सीधे आके अपने पंच को इसके ऊपर मार देता है, जिसके बाद स्किन किंग की असली धुलाई शुरू हो जाती है। तब स्किन किंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं शासन मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन शासन भला कहाँ मारने वाला था, ये बस कुछ सेकंड के अंदर इसके ऊपर हजारों पंचों को बरसा देता है। तब शासन ने पंचों को खाने की वजह से स्किन किंग किसी बॉम्ब की तरह यहाँ पे एक बड़ी धमाके के साथ फट जाता है। तब इस ब्लास्ट की वजह से तेंजुआ का ये बैरियर ब्रेक हो जाता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन लाउसी स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली ये ब्रेक हुआ, हम लोग अब यहाँ से निकल सकते हैं। तब ऐसा होते ही तेंजुआ को भी इधर पता चल जाता है और ये अब खुद से कहता है कि मेरा स्विच टाइम बैरियर को ब्रेक किया गया है, इसका मतलब स्किन किंग मारा गया। और इतना कहते हैं तेंजुआ भी यहाँ से निकलते हुए कहता है कि चलो लिंक्सन का स्विच इन तो मिल गया, अब आगे मैं संभालता हूँ। जिस ओल्ड मैन लाउसी अब शासन से कहता है कि लॉर्ड अगर हम चाहते तो कब का इसे मार के यहाँ से निकल सकते थे, तो फिर हम इस बैटलफील्ड के पास से ऑब्जर्व क्यों कर रहे थे। तब इनके इतना कहते तेंजुआ का अटैक अब सीधे आके इसके ऊपर बरस जाता है, जिसके बाद ये अटैक लुएनफी की तरफ भी आता है, मगर लुएनफी अपनी स्पीड से बच जाता है। तब शासन की तरफ भी अटैक आता है, मगर शासन साइड होने की बजाय इस अटैक को देकर अपने मुक्के से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर काफी ज्यादा अमाउंट में अटैक के साथ तेंजुआ यहाँ पर आ जाता है, जो हंसते हुए कहता है क्या बात शासन तुम्हारा दिमाग तो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज है, मानना पड़ेगा एक बार को तो तुम्हारे प्लान ने भी मुझे चिंता में डाल दिया था, लेकिन अफसोस तुम्हारा कल का जन्मा हुआ नया सुप्रीम लिंक्सन का वो स्पेशन मुझे रोकने के लिए कैपेबल नहीं था। तब शासन लुएनफी हवा में आ जाते हैं, जहाँ लुएनफी कहता है भाई ये पहले से ज्यादा पावरफुल क्यों लग रहा है और इसके आते ये एरिया भी रिपेयर कैसे हो गया। जिस वक्त तेंजुआ कहता है कि ये मेरा डायमेंशन है और यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। तब तेंजुआ कितना कहते यहाँ पे दोबारा से ग्रेविटी प्रेशर बढ़ जाता है और ये लोग वापस से नीचे आने लगते हैं, लेकिन इस पर लुएनफी स्माइल करते हुए कहता है कि अब मैं समझा कि आपने प्लान में यहाँ के पावर्स को ऑब्जर्व करने का भी पॉइंट क्यों रखा था। जिस पर शासन कहता है ठीक है फिर चलो असली खेल स्टार्ट करते हैं।
तभी ना कहती लुएनफी अपने और को अपेयर करते हुए अपने ऊपर से ग्रेविटी प्रेशर को हटा देता है, जिस पर साशन भी दफाव कहते हुए खुद से इस प्रेशर से फ्री हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों बहुत ही आराम से तेंजुआ के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तब लुएनफी कहता है तेंजुआ मेरे भाई के पास हमेशा एक बैकअप प्लान रहता है और तुम ही जान रहे हो तुम्हारा फ्लावर और ज्यादा फट जाएगा कि मेरे भाई के पास बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जंग नहीं जो मेरे बड़े भाई जीत नहीं सकते। तो अब कैसा रहेगा अगर तुम भाई के पैरों में गिर के उनके जूतों पे नाक रगड़ते माफी मांगना शुरू कर दो। क्या पता अगर भाई का मन बदला तो फिर वो तुम्हें माफ कर सकते हैं। जिस पर तेंजुआ कहता है बकवास बंद करो, इसने मेरे कॉन्टिनेंट में आके मेरी कर्ज स्टोन को मुझसे छीन लिया। इतना ही नहीं, साशन ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और खुद ही मेरे कॉन्टिनेंट का हीरो बन गया। जहाँ भी पहले लोग मुझे गॉड मानते थे आज इसी भगवान मान के पूछ रहे हैं। तब साशन कहता है बस पगला रुलाएगा क्या, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। जिस पर तेंजुआ कहता है साशन ये टोंट मारना बंद करो, लोगों के सामने तुम्हें गॉड बनते हो और ऐसा दिखावा करते हो तुम कितने ही भले आदमी हो, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हें अपने घमंड गुरूर और एरोगेंटपना से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई तुमसे भी ज्यादा पावरफुल और महान बन जाए और यही सच्चाई है। तब साशन क्या देखिए, अरे वाह तुमने तो बहुत ही कम टाइम में मुझे काफी अच्छे से समझ लिया है, तो अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ तेंजुआ। जिस पर तेंजुआ काफी ज्यादा चिल्लाते हुए क्या था कि मैं भी कोई मामूली सुप्रीम नहीं हूँ, मैं एक गॉड बल्कि तुमसे भी महान गॉड हूँ। और ना कहती तेंजुआ आसमान की ओर देखते हुए क्या था कि अब इससे बच के दिखाओ। तभी ना क्या दी अपनी पावर से स्पेस में मौजूद एक उल्का पिंड को इन दोनों की ओर खींचता है। जिसके बाद हंसते हुए क्या था कि तुम बाहर हो गए सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी शक्तियाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तब इसके ना क्या था इन दोनों के ऊपर मीटियोर तो नहीं लेकिन इनके सामने एक पत्थर का टुकड़ा आके गिरता है, जिसे देखकर तेंजुआ बहुत ही फनी सा रिएक्शन देती है क्या था कि क्या। तब लुएनफी काफी जोर जोर से हंसते हुए क्या था कि इस बंदे ने अभी कहा कि मेरे भाई से भी महान गॉड है और जरा देख लो इसकी हरकतें। तेंजुआ कहीं तुम्हारा प्लान हमें कंकड़ फेंक के मारना तो नहीं था। जिस पर तेंजुआ दोबारा स्ट्राइक करते हुए क्या था कि जाइंट मीटियोर जल्दी आओ। तब इस बार भी मीटियोर तो नहीं लेकिन कुत्ता भगाने वाला पत्थर जरूर आता है। जिस पर लुएनफी अब लोड लोड हंसते हुए क्या था कि अरे बाप रे आज तक मैं कभी भी इतना नहीं हंसा, लगता है तेंजुआ का बच्चा हमें हंसा हंसा के ही मार डालेगा। तब साशन क्या था गेम और जो हमने तुम्हारे इस स्पेस बैटल फील्ड के वीकनेस को ढूंढ लिया है। इसके अलावा इतनी देर में हमने तुमसे इस सिचुएशन में फाइट कैसे करना है वो भी बखूबी सीख लिया है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।